फ्रेंड्स, वेलकम टू ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को साहित्य का शहर नामित किया गया। ऑप्शंस हैं प्राग, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, कोची। आपका आंसर है ऑप्शन बी, कोझिकोड। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर नाम दिया गया। कोझिकोड दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर है। विश्व शहर दिवस पर कोझिकोड को यह सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया, जिसे संगीत के शहर के रूप में भी स्वीकार किया गया था। प्राग 2014 में जिसे साहित्य शहर का खिताब पाने वाला पहला शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किसके सम्मान में नया डाक टिकट संग्रह शुरू किया। ऑप्शंस है मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, वंगारी मथाई, महात्मा गांधी। आपका आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के सम्मान में नया डाक टिकट संग्रह शुरू किया गया है। मैरी क्यूरी की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह टिकट संग्रह शुरू किया गया। स्टाम्प से संबंधित पिछला सम्मान है वो है कोफी अन्नान के सम्मान में महात्मा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा और वंगारी मथाई के सम्मान में भी डाक टिकट संग्रह शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सौरभ गांगुली। आपका आंसर है ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। इसके साथ ही त्रिपुरा टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। विराट कोहली को ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर और अमिताभ बच्चन जी को कल्याण ज्वेलर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एडीडी कॉर्प ADC किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस है मनीषा पाड़ी, पुनीता अरोड़ा, अवनी चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन ए, मनीषा पाड़ी। भारत की पहली महिला एडीडी कॉर्प ADC मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के ये 2015 बैच की अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा लेफ्टिनेंट बनने वाली भारत की पहली महिला और भारतीय नौसेना के पहले वाइड एडमिरल हैं। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी एक महिला फाइटर पायलट हैं। इन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान भी उड़ाया है। ये भारत की पहली महिला पायलट भी बनी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के लिए फिर से चुना गया। ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, भारत, USA। आपका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत को IMO के लिए फिर से चुना गया है। यह लंदन में 1 दिसंबर को 2023 को हुए चुनाव में 2024-26 2 वर्षों के लिए पुनः चुन लिया गया है। इसका अप्रूवल 6 मार्च 1948 को और स्थापना 17 मार्च 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद, नोएडा, फरीदाबाद। आपका आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की नई फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील बचानी हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भारत में Xiaomi उपकरण बनाने की घोषणा की है। इसके साथ पैडेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने साथ दिया है। पैडेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने 256 करोड़ रुपये का भी निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस फंड को मंजूरी दी गई। ऑप्शंस हैं नुकसान और क्षति, जलवायु संकट, नेट शून्य लक्ष्य, दोनों A और B। आपका आंसर है ऑप्शन ए, नुकसान और क्षति। COP28 में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। वैश्विक सांस्कृतिक सम्मेलन COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दूत डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले पहले CEO भी हैं।
COP27 के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। COP27 सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बॉन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कंपन UNFCCC द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किस वर्ष दिया है? ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2027, 2028। आपका आंसर है ऑप्शन डी 2028। PM मोदी ने भारत में COP33 का आयोजन 2028 में रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही इन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GCI भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं 48वां, 49वां, 50वां, 51वां। आपका आंसर है ऑप्शन बी 49वां। डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान 49वां है। शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और नीदरलैंड दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वां स्थान दिया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर 27 देशों में 18वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ब्रॉडबैंड और इंटरनेट में 50वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी तिमाही में GDP बढ़कर कितनी हो गई? ऑप्शंस हैं 6.6%, 7.6%, 7.2%, 6.2%। आपका आंसर है ऑप्शन बी 7.6%। भारत की दूसरी तिमाही में GDP बढ़कर 7.6% हो गई। 30 नवंबर के GDP आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आई है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% की GDP का वृद्धि की उम्मीद रखी थी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।